और जब तक से चिंतन नहीं होगा तब तक से हमारी चिंता जाने वाली नहीं है। दरअसल हम ना चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। एक दिन चिंता ना चिता से कहती है, चिंता चिता से कहती है कि आग में तुमसे ज्यादा लगाती हूं। तुम तो केवल जिंदों को जलाते, तुम तो केवल मुर्दों को जलाते हो, मगर मैं जिंदों को जलाते हो। जीवन में ना चिंता जो है ना, चिंता से चतुराई घटे। समझिएगा, जो व्यक्ति चिंता करता है ना उसकी विवेक समाप्त होती है। इसलिए जीवन में विवेक अगर समाप्त नहीं करना है तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जितना अधिक हो सके गुरुदेव भगवान के मंत्र का जप करें, जितना अधिक हो सके भगवान का नाम लें। और जो गति उस ब्राह्मण की हुई एक क्षण भगवान की कथा सुन करके, वो गति आपकी और हमारी भी हो सकती है। भगवान हमें हमसे स्वीकार कर लेंगे। एक कथा ऐसी भी मिलती है, समुद्र तट के निकट एक वाष्पल नाम का गांव था। ध्यान से सुनेंगे। उस गांव में कुटिल बुद्धि, पशु बुद्धि और धर्म से विमुख खल और कुकर्मी लोग रहते थे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी। जो व्यक्ति खल है कैसे पता चलेगा, कुटिल है कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति भगवान का विरोध करता है, जो व्यक्ति धर्म का विरोध करता है, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का विरोध करता है, जो किसी संत का विरोध करता है, ऐसे लोग ही कुटिल बुद्धि के होते हैं, पशु बुद्धि के होते हैं, हाँ, खल होते हैं। हाँ, समझिएगा। खल किसे कहते हैं बताइए आपको? खल जिनका कोई हल ही ना हो वही खल है। जिनको कितना भी समझा दे वो समझे ना, वही खल है। और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खल 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 को कैसे समझाना चाहिए? खल ऐसे नहीं समझते। आपने खल देखा होगा, उखल कुटाई करते हैं, समझ गए? ऐसे खल की कुटाई जरूरी है। खल लोग हाँ बातों की भाषा नहीं समझते, वो लातों की भाषा समझते हैं। इसलिए जितने दुष्ट बुद्धि खल जो होते हैं ना, उनको खल प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं बताएं आपको? कुछ भी बोलेंगे, आप मौन हो, ये समझेंगे कि आप कमजोर हो। निवेदन करूं तो उस गांव में सब खल बुद्धि के थे, कुटिल बुद्धि के लोग रहते थे। और उसी गांव में एक महाधूर्त नाम का एक ब्राह्मण था जिनका नाम था विंदुक। उनकी पत्नी का नाम था चंचुला। आपने कथा सुनी होगी। तो वह जो विंदुक नाम का जो व्यक्ति था वह भी पराई स्त्री के साथ रमण करता था। एक दिन उनकी पत्नी भी पराये पुरुष के साथ रमण करने लगी। विंदुक ने देख लिया। विंदुक ने अपनी पत्नी की पिटाई बहुत की। हाँ। उनकी पत्नी ने कहा, अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं तो आप हमारी पिटाई करते हो, और आप भवान प्रतिदिनम कामम रमति वैश्यायाम कृधि, निरंतर प्रतिदिन आप वैश्या के साथ एकांतवास करते हैं, और आज मुझे तुमने। विंदुक नाम के उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। देखिए कैसा दुष्ट है, कैसा कुटिल है। अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। यह जो 4 पुरुष है ना जिनके साथ तुम एकांतवास करते हो, यह बड़ा धनी है, बस इनका धन मुझे ला करके देते जाओ। अब तो वैसा ही हुआ। चंचुला उस 4 पुरुष के साथ रहने लगी, उनका खूब धन ला करके देते रहे। एक दिन इनके पति की मृत्यु हो गई। चंचुला भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। उनके पुत्र, उनके परिवार सब उनके साथ छोड़े।
अब तो वो अकेली हो गई, क्योंकि वो जाल पूरी सब समाप्त हो गया। अब तो चंचुला अपने मन में भाव रखी कि मैं क्या करूं। और चंचुला एक बार यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए अपने परिवार जनों के साथ पहुंची है गोकर्ण क्षेत्र में। और गोकर्ण क्षेत्र में गई तो वहां एक शिव जी का मंदिर है, शिवालय, वहां प्रवेश किया। ऐसे ही कथा चल रही थी वहां पे शिव महापुराण। चंचुला सबसे लास्ट में बैठकर कथा श्रवण की, और कथा में एक प्रसंग मिला। पंडित जी कह रहे थे कि जो अपने पति के साथ विश्वासघात करे वह स्त्री यमपुर में जाकर के खूब दुख पाती है। अपन पति कर किए अपमाना, नारी पाई यमपुर दुख नाने। चंचुला रोने लगे। उस ब्राह्मण के चरण पकड़ ली जाकर के। चंचुला ने कहा कि महाराज, यह जो आप कथा कह रहे हैं ना, यह मेरी कथा है। मैंने भी अपने पति का खूब अपमान किया महाराज, अधर्म किया, पाप किया। महाराज, मुझे नरक तो मिलेगा, लेकिन मुझे नरक नहीं जाना महाराज, मुझे नरक भोगना नहीं है। हाँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे नरक ना मिले। देखो, व्यक्ति ना जीवन भर पाप करता है, और जब पाप की सजा जब भुगतने की बारी आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मत दो ना इतना दुख। यही विचार पहले कर लिया होता, अधर्म करने के पहले, तो दुख क्यों मिलता। चंचुला ने खूब प्रार्थना की। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे द्विज पत्नी, तुमने अभी शिव महापुराण सुनी है आकर के, और शिव महापुराण का प्रभाव ऐसा है कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुमने अभी अपने समस्त पापों का नाश कर दिया, और प्रायश्चित करके तुम्हें सद्गति जरूर मिलेगी। श्रवण और शिव उपासना से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम लेत जो हृदय विचारा, दुख पल बहु मोह कोई पुकारा। मोर नाम जो जग में ले, ताहि त्रासे मिराज न दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जो भगवान शिव का नाम लेता है उनको मेरे अविनाशी आशुतोष समगति देते हैं। समगति का मतलब क्या है? जैसे पुण्यात्मा को जो गति मिली है, वही समगति अधर्मी को भी मिलेगा, पापी को भी मिलेगा। हाँ। आज कहा कि तेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। यह सुनकर चंचला ब्राह्मणों के चरणों में गिर गई, गदगद कंठों से रोने लगी। हाँ। और रोते 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 चंचला ने भगवान शिव की स्तुति की। और चंचुला ने जब छोड़ने की जब बारी आई ना चंचुला की, तो चंचुला स्तुति कर रही है भगवान शिव जी की। भवानी कलत्रम हरम शूलिपाणिम, भवानी कलत्रम हरम शूलिपाणिम, शरण्यं शिवं सर्वहारं गिरीशं, अज्ञानतकं भक्ति विज्ञान नंदम, भजेहं मनोभीष्टदं विश्वनाथम्। अजं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं गुणज्ञं दयाज्ञान सिन्धु प्रभुं प्राणनाथं, विभुं भावगम्यं भवं नीलकण्ठं, भजेहं मनोभीष्टदं विश्वनाथम्। चिताभस्मभूषार्चिताभूषरङ्गं, शमशानलायं त्र्यम्बकं मुण्डवालं, कराभ्यं दधानं त्रिशूलं कपालं, भवे भजेहं मनोभीष्टदं विश्वनाथम्। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव, निवेदन करो, भगवान शिव की जो उपासना हुई, भगवान शिवार्चन हुआ, शिव की उपासना हुई, निवेदन करो। उसी समय चंचुला ने देह छोड़ने की गति जब पहुंची है चंचुला के, मेरे भाई बहन, उसी समय भगवान शिव की गति प्रकट हो गए और चंचुला को अपने साथ ले गए
और अपने साथ ले जाकर के कहां रख दिए? शिव के सन्मुख नहीं रखा। किनके सन्मुख रखा? मेरी मां उमा के सन्मुख रख दिया। मां पार्वती के पास जाकर के बिठा दिया और चंचुला ने मां पार्वती के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। मां पार्वती ने कहा कि धन्य है बेटी, तुमने मेरे शंभू की अर्चना की है, शंभू की वंदना की है।